हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई ने जो अपना एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कोई भी एएमसी कंपनी अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करे, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करे, तो लोग उतना उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। लेकिन जब हमारा एसबीआई जब कोई भी नया एनएफओ लाता है, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है, तो लोगों की बाढ़ सी आ जाती है। उनको जानने की चाहत हो जाती है कि फिर से हमारे पास एक नया फंड आया है जिसपे हम काफ़ी अच्छा ट्रस्ट कर सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में कर रहे हैं। तो आज जो हम फंड के बारे में बात करने वाले हैं उस फंड को एसबीआई ने लॉन्च किया है। देखिए, एसबीआई हमेशा एक नए नए फंड जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में एसबीआई ने भी अपना एक नया फंड लॉन्च किया है जिसके बारे में आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो फंड मार्केट में आया है, इसमें अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा किन जगहों पे लगाया जाएगा, इसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा और कैसा लेवल का हमको रिटर्न्स मिलेगा और क्या क्या चीज़ हमको यहाँ से देखने को मिलेगा, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहे। देखिए, एसबीआई न्यू म्यूचुअल फंड, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई। एसबीआई का मतलब क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसबीआई ने जो अपना नया फंड लॉन्च किया है उसका नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। ये हमें फंड का नाम जो है वो देखने को मिलता है, जिस नाम से आप यहाँ पे सर्च करके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये अभी हमारा एनएफओ है। एनएफओ को जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्चिंग डेट हमें देखने को मिलता है 17 मई, ठीक है। यानी कि इसी महीने में 17 तारीख को इस फंड को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये कब तक रहने वाला है? तो 31 मई 2024 तक ये रहेगा। उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि आपके पास 17 मई से लेकर के 31 मई तक का ही समय है कि आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो इतना डेट आपके पास हो गया है, फिर उसके बाद ये क्लोज होगा, फिर उसके बाद फिर से ये वापस आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने दिनों के लिए आया है फिर बाद में भी ये आएगा। लेकिन क्या होता है कि एनएवी प्राइस जो है वो उस टाइम आपको मार्केट के हिसाब से मिलती है, लेकिन अगर आज के वक्त में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मात्र 10 रुपए में जो है वो एनएवी मिल जाएगी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो आपको 10 रुपए में मिल जाती है, ठीक है। तो ये खासियत है एनएफओ रहते भर में इन्वेस्टमेंट करने का। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो फंड है, ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत अच्छी एएमसी द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत हमको एसबीआई के ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आखिर ये एसबीआई जो है ये पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? तो पहले आप ये जानिए कि ऑटोमोटिव का मतलब क्या होता है। इसको आप समझ गए, आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऑटोमोटिव यानी कि क्या? ऑटो सेक्टर्स के अंदर में आपका पैसा जो है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब ये ऑटो सेक्टर्स क्या है? सिंपल भाषा में अगर आपको जानना है तो आप ये कहिए कि टू व्हीलर जो कंपनियां बनाती है वो एक ऑटोमोटिव कंपनी हो गई। फोर व्हीलर जो कंपनियां बनाती है यानी कि गाड़ी बनाने वाली कंपनी, व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं? ऑटो सेक्टर्स कहते हैं, ऑटोमोटिव हम बोलते हैं। और क्या रहेगी? यानी कि देखिए, गाड़ी से जुड़ा हुआ ये तो सेक्टर है जो गाड़ी को बनाया जा रहा है, टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को और बड़ी बड़ी गाड़ियां को जो बनाया गया वो तो रहेंगे ही। लेकिन जो उसके पार्ट को भी बनाती है वो भी कंपनी यहाँ पे रहने वाली है। अभी आप देखेंगे तो अभी ईवी का कितना ज्यादा क्रेज चल रहा है। हर एक लोगों को अपने लिए एक ईवी गाड़ी चाहिए, क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल डलाने की झंझट नहीं है। ईवी जो है वो आप बिजली से चार्ज करेंगे और आपका वो चलेगा। तो ईवी जो गाड़ियां भी बनाएगी वो इसी सेक्टर्स की कंपनियां बनाएंगी, जैसे कि आप बात कर ले मारुति सुजुकी की बात कर ले, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर ले, या फिर आप हीरो की बात कर ले जो टू व्हीलर्स बनाते हैं, या फिर आप टाटा की बात कर ले जो सबसे पॉपुलर है। तो ये सभी ईवी भी बनाती है और डीजल पेट्रोल इंजन को भी ये गाड़ियां जो है वो सभी बनाती है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो पैसा करेंगे वो पैसा आपका वैसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, आपको पता हो गया होगा कि कहाँ जाएगा, मतलब कि जो कंपनियां गाड़ियां को बनाती वैसी कंपनी में जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी जगहों पे आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये चीज को क्लियर कीजिए। होल्डिंग्स के अंदर में, ऑटोमोटिव के अंदर में जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपका मिनिमम जो है वो 80% जो पैसा रहेगा वो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर में जाएगा, यानी कि मेजर जो रहने वाला है वो ऑटो सेक्टर ही हमारे यहाँ पे रहने वाला है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100% तक आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ऑटो सेक्टर्स के अंदर में, ठीक है। ये दो चीजें हो गई हम। लेकिन इसके अलावा भी आपको तीन ऑप्शन और मिल जाते हैं जहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो हमें देखने को मिलता है इक्विटी, यानी कि अदर इक्विटी, ठीक है। अदर इक्विटी,
अदर इक्विटी यानी कि ऑटोमोटिव से जो जुड़ा हुआ इक्विटी रहेगा, जो जुड़ा हुआ कंपनी रहेगा वैसी जगह पे, या फिर अदर है तो कोई और भी कंपनी को हम चुन सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, वहां पे भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मिनिमम 0% से लेकर के मैक्सिमम जो है वो 20% तक, यानी कि रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन अगर रहा तो 20% तक की संभावना है कि रह सकता है। ठीक है, इतना जो है वो आपका पैसा रहेगा, वो इक्विटी के अंदर में से आएगा। उसके बाद डेप्ट है। ठीक है, डेप्ट के अंदर में भी 0% से लेकर के 20% तक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद है रियल एस्टेट। देखिए क्या होगा ना यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिस वक्त जो ऑटो का सेक्टर है वो नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो क्या किया जाएगा, 20% हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे कि 20% पैसा को इधर ला देंगे, इधर ला देंगे, इधर ला देंगे, तो इन सभी जगहों पे हम ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो रहेगा वो 80% तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और ये किस कैटेगरीज का है, तो ये एक थीमेटिक कैटेगरीज का, यानी ये एक सेक्टरल फंड है। यहाँ पे रिस्क का जो लेवल है ना वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर ऑटो सेक्टर ऊपर गया है तो काफी अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आपके लिए सारा चीज अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन ऑटो सेक्टर जब डाउन जाएगा तो आपको उतना ही ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये कहिए कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं ना, उसके पास 4 पैर है, अगर उसके एक पैर में चोट आ जाए तो वो 3 पैर से काफी अच्छे से चल सकता है। लेकिन क्या होगा, ये हमें देखने को मिलता है एक पैर वाला, ठीक है, एक पैर और इसको आप 2 पैर मान लीजिए, तो क्या होगा, ये उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके एक पैर में चोट आ जाएगी तो ये उतना तेजी से नहीं चल पाएगा। लेकिन 4 पैरों वाला जो रहता है वो तेजी से चल पाता है। तो सेक्टरल फंड जितने भी होती है वो 2 पैरों वाला होती है, अगर एक पैर में उसके चोट आ गया है तो उसकी रफ्तार जो है धीमी हो जाती है और उसका विकास जो है वो नीचे चला जाता है, लॉस में चला जाता है। और पैसा जो आपका रहेगा वो कहाँ रहेगा, रियल एस्टेट के अंदर। मिनिमम 0% और मैक्सिमम जो है वो 10% आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये सभी होल्डिंग्स हो गई है। अगर आपको अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसआईपी की, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो हमको बताया गया है वो है यहाँ पे 500 रुपए। ठीक है, कि 500 रुपए में आप अपनी एक एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही आपको लमसम करना है, ठीक है, लमसम जो कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, लमसम अगर आप करने के लिए जाएंगे तो आपके पास 5,000 रुपए होने चाहिए, यानी कि आप 5,000 रुपए से लमसम की शुरुआत कर पाएंगे। बाकी अगर आप देखा जाए चार्जेस वगैरह को तो सारा वहीं पे है। यहाँ पे अगर आप एग्जिट लोड को देखेंगे तो एक साल में अगर एग्जिट लोड अगर आप पैसे को एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि ये एक थीमेटिक और सेक्टरल कैटेगरीज का फंड है, तो अगर आपका 1 से 2 साल 3 साल का गोल है तो आप इससे दूर रहें, क्योंकि बहुत रिस्की है, जरूरत से ज्यादा ये रिस्की है। अगर आपका गोल 5 साल प्लस का है, ठीक है, 5 साल से ऊपर आप रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट रहने देने वाले हैं पैसे को, तो आप यहाँ पे जाइए, आपके लिए काफी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अच्छा रिटर्न से आपको बना करके देंगे। लास्ट बात बचता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का। तो देखिए यहाँ पे आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो अभी हमें नहीं बताया गया है, नील है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे 4 जगहों पे आपके पैसे को मैनेज किया जाएगा, तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो रहने वाला है वो आपका रहेगा 60%, सॉरी 0.60% के आसपास, यानी कि 60 पैसे के आसपास जो रहने वाला है वो आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस फंड के बारे में, जो एसबीआई ने अपना नया फंड लॉन्च किया उसके बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी, यानी कि पूरी जानकारी मिल गई है। देखिए दोस्तों, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर में ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काफी ज्यादा रिस्की। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये फंड अच्छा है। ठीक है, लास्ट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने सूझबूझ और आपके जो फाइनेंस के जो कोच होंगे जिनसे आप सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे आप सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।